नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं और इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जो हमेशा लोगों की मदद के लिए रात बिरात उपलब्ध रहने में गुरेज नहीं करते। ब्रजेश जी, हिंदी खबर पर स्वागत करूंगा मैं आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जी भाई साहब, कैसी सेहत चल रही है उत्तर प्रदेश की? चुनावी सेहत कैसी चल रही है भैया? चुनावी सेहत बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 सीटें जीतनी जा रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी, अभी भी इस वक्त आप दौरे पर हैं, मैं आपकी वो चलायमान गाड़ी देख पा रहा हूं। आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ब्रजेश जी, क्या लग रहा है, पहले दौर की जो 8 सीटों का चुनाव हुआ है और अब 26 तारीख को दूसरी 8 सीटों का चुनाव होने जा रहा है, क्या परिणाम इन 16 सीटों पर आप देख पा रहे हैं? लोकतंत्र के महापर्व पर हमको एक दूसरे से लगातार संपर्क बनाए रखना होता है। उत्तर प्रदेश राज्य भौगोलिक दृष्टि से बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि हम लोगों के पास समय पर्याप्त है, तो लगभग सभी लोकसभा सीटों पर हम लोग लगातार जा रहे हैं और प्रथम चरण की, द्वितीय चरण की सभी लोकसभा सीटों पर मुझे जाने का अवसर मिला है। हम कह सकते हैं प्रथम चरण की 8 सीटें और द्वितीय चरण की 8 सीटें, दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। 8 की 8 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और शेष सभी चरणों में भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल शून्य साबित हो रहा है। इन्होंने समय समय पर जितने भी गठबंधन किए, चाहे कांग्रेस पार्टी सपा का पूर्व में रहा हो, चाहे सपा का बसपा से रहा हो, पूरी तरह से जीरो इन्होंने रिजल्ट दिया है। जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। खासकर समाजवादी पार्टी की रीतियां जो रही हैं, जो गुंडई, अराजकता, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, जनता ने इन्हें बुरी तरह से नकार दिया है। और दंगों को लोग भूले नहीं है जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा माफियागिरी को बढ़ावा देने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में अमन चैन है, पूरी तरह से लाइन ऑर्डर मेंटेन है और औद्योगिक दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश राज्य आगे बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम राष्ट्र में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य बदलता हुआ राज्य है और हम 80 की 80 सीटें माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जीत रहे हैं। जी, लेकिन खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पहले अतीक की खोपड़ी उड़ाई गई, उसके बाद मुख्तार का जनाजा कैसे निकला सबने देखा, और अब लोग कह रहे हैं कि साहब आजम खान की बारी भी हो सकती है। लोग सोशल मीडिया पे मीम बना रहे हैं ब्रजेश जी और कह रहे हैं कि सीतापुर जेल के बाहर यमराज को चाट खाते देखा गया वगैरह वगैरह। जब चुनाव के पहले इस तरह का माहौल बनता है तो आप क्या सोचते हैं? अतुल जी, हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ लाइन ऑर्डर को मेंटेन करती है। हम कानून के तहत अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिला रहे हैं। माताओं, बहनों और बच्चों पर जो लोगों ने अपराध किए हैं, उनको सजा दिलाने में अदालत के माध्यम से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अदालत में हम ठीक से पैरवी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आज माफिया की कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाई साहब, लेकिन ये सारी चीजों से एक मैसेज ट्रेवल हो रहा है कि फिर वही हिंदू मुसलमान का मैसेज हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैसेज ट्रेवल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करती है, सबको साथ लेकर चलती है। मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, उसमें कहीं आपको नहीं दिखेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से अपने मैनिफेस्टो में संपत्ति की जब्तीकरण का विषय उठाया है और उसको उन आताताइयों को बांटने की बात कही है जिन्होंने हिंदुस्तान को हमेशा कमजोर किया है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कैसे वो लोगों की संपत्ति को जब्त करेंगे, फिर उनका वितरण किनको करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा है उस पर मोहर लगाने का काम उनके थिंक टैंक जो है वो सैम पित्रोदा ने किया है। सैम पित्रोदा की बातों को कांग्रेस पार्टी जवाब दे। देश की जनता, प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को, उनके गठबंधन को इस बात का खामियाजा मतदान के दिन भुगताएगी और उन्हें गठबंधन को 0 सीटें मिलेंगी, ऐसा मैं कह सकता हूं। जी, लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी ये बात कही थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी आज तक नहीं दे पाई है कि मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था वो क्यों कहा था और उनकी नीतियां क्या हैं।
कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा रही है कि तुष्टीकरण को बढ़ावा देना, तुष्टीकरण को बढ़ावा देना, वोट बैंक स्थापित करना, जबकि मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर लोगों को जोड़ते हुए गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब हुई है। जी, अच्छा, आप लोग किस आधार पे लगातार ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से लेकर अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, योगी जी, सारे लोग ये किस आधार पे कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है? देख, कांग्रेस पार्टी ने उसमें कहा है कि हम संपत्ति जब्त करेंगे जनता की और उसको उन लोगों को बांटेंगे, जैसा मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को बांटेंगे। सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है और ये इस बात को तायद करता है, इस बात पर मोहर लगाता है सैम पित्रोदा का स्टैंड। कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब, इसके बाद जैसा आप लोग कह रहे हैं अब की बार 400 के पार, तो क्या 400 के पार आएगा तो संविधान बदल दोगे आप? जी सर, जैसा कह रहे हैं आप लोग कि अब की बार तो कह रहे हैं 400 के पार, तो 400 के पार आएगा तो क्या संविधान बदल दीजिएगा आप लोग? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। इस प्रकार की बात बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के गरीबों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की उत्थान के लिए काम करती है, युवाओं के उत्थान के लिए काम करती है और भारतीय जनता पार्टी किसानों के उत्थान के लिए काम करती है। मोदी जी ने कहा देश में केवल 4 जातियां हैं, हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है। अच्छा, इस बार कहा जा रहा है कि अगर 400 के पार हो गया तो इस बार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया जाएगा। देखिए, ये तो सच्चाई है कि किन परिस्थितियों में हमारा जो पीओके था वो विदेशी हाथों में गया, पाकिस्तान के हाथ में गया। ये तो हमारे सबके सीने में इस बात का दर्द है। अब आगे क्या होगा ईश्वर जाने, लेकिन ये गलत हुआ था, इसका हम जोरदार विरोध करते हैं और जिन लोगों ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया था उनके आने वाले जो उनके नीति नियंता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लोग अभी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, उनको इसका खामियाजा लगातार भुगतना पड़ेगा। जी, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के सीपी जोशी सांसद भी हैं। वो कहते हैं कि अगर इस बार मोदी जी की सरकार बन गई तो बाबर का बच्चा जय श्री राम बोलेगा। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव को लेकर आगे बढ़ रही है और हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। ये तो आप देखे होंगे कि अयोध्या में जो हमारे बाबरी मस्जिद के मुद्दई थे, उन्होंने भी जाकर के प्रभु रामलला के दर्शन किए हैं। प्रभु रामलला का दर सबके लिए खुला है, सबके लिए बराबर है। अच्छा भाई साहब, खबर आ रही है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, लिस्ट आ गई है, तेज प्रताप यादव का नाम जो है हटा दिया गया है। समाजवादी पार्टी कंफ्यूज्ड पार्टी है, बार बार अपना स्टैंड बदलते हैं, बार बार प्रत्याशी बदलते हैं। समाजवादी पार्टी को हार का डर रहता है, वो कभी अपना स्टैंड साफ नहीं कर पाते। हो सकता है अखिलेश यादव जी नॉमिनेशन के बाद वापस अपने आप को कर लें, अपना नॉमिनेशन वापस कर लें। जब तक नामांकन वापसी की तिथि नहीं आ जाती, समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को साफ नहीं कर पाएगी, कौन लड़ेगा। जी, अच्छा भाई साहब, आप लोग ये क्यों कहते हो, ये क्यों समझते हो कि कंफ्यूज्ड पार्टी है समाजवादी पार्टी? अरे भाई, ये उनकी पॉलिसी हो सकती है आपको कंफ्यूज करने की। देखिए, बार बार प्रत्याशी बदलना इस बात का द्योतक है कि हार का जो संकट है वो समाजवादी पार्टी के सामने है। प्रत्याशी लड़ना नहीं चाह रहे हैं और सारे प्रत्याशियों ने मना कर दिया, इसलिए बार बार स्टैंड बदल रहे हैं। भाई साहब, लेकिन नाराजगी तो बीजेपी से बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। ठाकुर नाराज है, जो कि ठाकुर प्रत्याशियों का लगातार जो है नहीं, कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अतुल जी, कोई नाराज नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं और सबका साथ सबका विकास इस आधार पर काम करते हैं। नहीं, लेकिन पहले कहा जा रहा था ब्राह्मण नाराज हैं, इसलिए ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मणों में बहुत प्रिय हैं, जो ब्राह्मणों के समय सर्व समाज के प्रिय नेता है, उनको आगे किया गया ताकि ब्राह्मणों को मना लिया जाए। नहीं, कोई नाराज नहीं, हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और पूरा परिवार एक है। जी, अच्छा, मायावती जी के बारे में कुछ बात न करें तो मजा नहीं आएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मायावती जी को जो है जाने क्या घुट्टी पिलाई बीजेपी वालों ने कि बहन जी को उन्हीं की चारदीवारी पे कैद कर दिया और उनके वोट बैंक पर बीजेपी ने जो है वो कमल का फूल फिरा दिया। ऐसा अतुल जी, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र के इस महापर्व पर सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सबका अधिकार है, लेकिन पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है, उत्तर प्रदेश में मोदी जी की लहर चल रही है। हाँ, ये सच्चाई है कि विपक्षी दल हाशिए पर हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः आ रही है।
अच्छा, भारतीय जनता पार्टी तो राम भक्तों की पार्टी है ना, राम भक्तों की सरकार है, तो फिर रावण से हाथ क्यों मिलाते हो? रावण को आप मित्र क्यों बताते हो? रावण को गले क्यों लगाते हो? चंद्रशेखर रावण, उसको सुरक्षा क्यों देते हो? ये लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। लोकतंत्र में सबको अपने कार्यक्षेत्र में काम करने का और चुनाव लड़ने का अधिकार है। नहीं, लेकिन रावण को जो बिजनौर में गोली चलाई गई उसके काफिले पर, उसका इलाज हुआ, रावण सामने आया और उसके बाद रावण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपराधियों को संरक्षण देते हैं। यह बयान ऑन रिकॉर्ड है रावण का। देखिए, मैंने स्वयं बात किया था चंद्रशेखर आजाद जी से, मैंने स्वयं बात किया था। हाँ। और हमने उनसे कहा था कि हमारी सरकार आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हाँ। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हाँ। अस्पताल परिसर में जो भी दिक्कत हो, पूरी तरह से सरकार आपके साथ है। और ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा का दायित्व तो हमारी सरकार पर है, उसको हम निभाएंगे। जी। अच्छा भाई साहब, आप लगातार जो है तमाम तरह के दलों को, छोटे छोटे दलों को, अलग अलग लोगों को, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो, सबको साथ लेकर आ रहे हो। अगर आप इतने ही अच्छा काम किया आपने डबल इंजन की सरकार ने, तो इन छोटे छोटे दलों के पीछे चिरौरी करके और अपनी पार्टी में लेकर आने का मतलब क्या है? अतुल जी, आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प देश और दुनिया के सामने रखा है। उसको पूरा करने के लिए, इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में सहयोग कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। हम सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी दल विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर रहा है, माननीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। जी, लेकिन आप ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र अरविंद राजभर जी से दंडवत जो है वो प्रणाम करवा देते हो बीजेपी वालों के सामने कि भाई चलो माफी मांगो, और उससे ओबीसी दलित नाराज हो गया, अखिलेश यादव नाराज हो गया। भाई साहब, और आशीर्वाद लेना हर प्रत्याशी का धर्म होता है। जी हाँ, तो ब्रिजेश जी, जिस तरह से मैं लगातार आपसे संवाद कर रहा हूं, आप लगातार परिवारवाद के मुद्दे पर कटाक्ष कर रहे हैं, आप कांग्रेस को घेर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को घेर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव मंच से कहते हैं ब्रिजेश जी कि जिन लोगों का परिवार ही नहीं है वो परिवार के महत्व को क्या जाने। जी ब्रिजेश जी, हेलो जी, मैं कह रहा हूं कि आप लोग लगातार परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन लालू यादव कहते हैं कि जिन लोगों का परिवार ही नहीं है वो परिवार की महत्ता क्या जाने, क्या समझें। देखिए, लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें जायज नहीं है। हम उस सब्जेक्ट पर सवाल उठाते हैं कि समाजवादी पार्टी के 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, वो एक ही परिवार के हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। क्या ये उचित है लोकतंत्र में? पूरा आज यादव समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ अपने परिवार के लोगों को टिकट दिया है, बाकी यादव समाज के नेता कहां जाएंगे? क्या उनके मन में एमएलए एमपी बनने का जरा भी स्वप्न नहीं है, उनका अधिकार नहीं है? समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। लोडेड सवाल है, आप लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, अगर 400 के पार है तो फिर आप जो राज्य की पुलिस है, जो इनकम टैक्स है, जो ईडी है, सीबीआई है और मोटा भाई है, इन सब का इस्तेमाल विरोधी दलों के खिलाफ क्यों करते हो? अतुल जी, सभी एजेंसियां अपना अपना काम करती हैं। हम लोग तो हाथ जोड़ करके सबसे अपना जन समर्थन मांगते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी रायबरेली और ये कन्नौज और अमेठी तीनों सुपड़ा साफ। रायबरेली, अमेठी भी, मैनपुरी भी, सभी सीटें शुभकामनाएं आपको भाई साहब। हिंदी खबर से बात करने के लिए आपसे संवाद करना हमेशा बहुत सुखद रहता है, अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद अतुल जी, धन्यवाद।